कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ना एक बेहयाई, फहाशी, गुरियानी, मगरबियत, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे खूबसूरत करके आया हुआ है ना, और उन्होंने बेहतरीन करके डाला है कि जिसकी कोई हद नहीं। और पेरेंट्स को पता भी है, आए रोज़ कंसर्ट की मूवीज़ आ रही हैं, लड़कियों के डांस की मूवीज़ आ रही हैं, मखलूत इख्तलात की मूवीज़ आ रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, झूम रही हैं, लड़के उनके साथ, सब कुछ जो है वो ओपनली हो रहा है ना अब तो पहले तो ओरिएंटेशन होती थी लड़कों का, जब सेशन वगैरह शुरू होता था तो तिलावतें होती थी कुरान पाक की, जो है आयतें तिलावत की जाती थी, कोई नातें होती थी, कुछ और होता था। अब तो बिल्कुल पहले ही मतलब सेशन से ही जो है ना कंसर्ट स्टार्ट होता है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रही है। ये क्या हो रहा है जी, फर्स्ट क्या कहते हैं उनको, वेलकम पार्टी दी जा रही है, अब फेयरवेल दिया जा रहा है, अब ये सो दिस हैज़ बिकम आवर एजुकेशनल सिस्टम। और इसमें लड़कों का भी बचना बहुत मुश्किल है और लड़कियों का भी बचना बहुत मुश्किल है, और ये पता सबको है, पेरेंट्स को भी सब कुछ पता है। बिकॉज अब पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बेसिकली दे वांट कि ये बच्चे बच्चियां खुद पे खुद ही कंट्रोल करें तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे लिए ये पैसे बनाने की मशीन इन्होंने बनना ही बनना है, चाहे वो किसी तरह भी बने। कॉलेजेस किस लिए भेज रहे हैं कि यार बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ी सारी चीज़ें मिल जाएं, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा जो है यूनिवर्सिटीज़ में भेजने का ये होता है कि यार चलो किसी लड़के के साथ अच्छा जो है उनका हिसाब किताब सेट हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब ये दिस इज़ द थिंकिंग। मनी मेकिंग मशीन्स होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको फिर ही कुछ कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज़ किसी को जो है ना वो कंसीडर ही नहीं किया जाता। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक आइडिया, एक फिनोमिना, एक परसेप्शन भी बन गई है ना कि यार लड़की को पढ़ा लिखा होना चाहिए और इस तरह। हालांकि जो पढ़ना होता है या जो शऊर होता है वो उसको बहुत 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 पहले ही आ जाता है। उसके बाद उसमें एक ऑब्वियसली जो डिफरेंट जेंडर की अट्रैक्शन होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और फिफ्थ सेवन्थ एट्थ तक उसके अंदर शऊर वगैरह हर चीज़ उसको अब एक्सपोजर सब कुछ मिल चुका होता है। और घरों में बैठ के भी बहुत से ऐसे स्किल्स हैं, अमेज़ॉन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, वॉइस ओवर है, हज़ारों ऐसे स्किल्स हैं जो वो घरों में बैठ के कर सकती हैं। तो दिस इज़ आवर एजुकेशन, जो बन बेसिकली एजुकेशन इतना घिसा पिटा बन चुका है ना कि अब एमबीए कराया जा रहा है एक लड़की को, यानी कि 16 साल की एजुकेशन है, उसमें उसे ये तालीम या ये तरबियत दी जा रही है कि वो 100 200 लोगों की नौकरानी बने, बनिस्बत अपने घर में शोहर की जो है अपने घर की मलका बनने की बजाय। उसकी एक थिंकिंग डेवलप, और वो उसको अच्छा लगता है कि यार हाँ शायद मैं कोई यहाँ पे, हालांकि वो भी उसको वैसे ही इतना बुरा ट्रीट करते हैं, कोई छुट्टी लेनी हो, कुछ भी लेना हो, कुछ ना भी किया हो उसने तो देखते हैं ऐसे, हाँ इस किसी से बात कर ले तो यार इसका जो है ना उसके साथ कोई चक्कर होना है। तो इस हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में ना अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। अगर आप बाइफरकेट करें ना कि फ़िरऔन को ये बताया गया था कि अब मूसा जो है ना वो इस साल पैदा होने वाला है, और जो है वो तेरी सल्तनत को ना ख़त्म कर देगा, तेरी खुदाई के इस दावे को ख़त्म कर देगा। तो फिर उस साल उसने सारे जितने भी जो है मिस्र में पैदा होने वाले बच्चे थे, ये वो सब कुछ उनको जो है ना कत्ल करा दिया। और फिर जो मूसा उन्हीं के घर में पले अलैहिस्सलाम। तो अगर हम इस शेर को बाइफरकेट करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम करता क्या है, वही लड़का लड़की जाते हैं, वही इख्तलात होता है, वही हर चीज़ होती है, तो मूसा तो ऑब्वियसली बन ही नहीं सकता कोई। इस एजुकेशन सिस्टम में तो कोई खालिद बिन वलीद, कोई सलाउद्दीन अयूबी, कोई इस तरह का तो बंदा ही नहीं निकल सकता, बिकॉज उसकी जो उस तरह की तरबियत ही नहीं होती कि हक बात कहने वाली या कुछ और। यहाँ पे तो अगर बिल्कुल ब्लंटली कहें तो लड़कियां भी प्रोफेसर्स के साथ हर हद तक जा रही होती हैं अपनी जीपीए के लिए, लड़के भी
अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, सारी उनकी एजुकेशन का मरकज़ ही यही है कि यार मुझे अच्छी से अच्छी लड़की मिले। इसी तरह अच्छी लड़की का उनका जो एक परसेप्शन बना हुआ है, वो अच्छी लड़की उनके लिए पर्दे वाली नहीं होती। वो अच्छी लड़की वही होती है जो जीन्स शीन्स पहन के और बड़े एक मॉड किस्म के टाइट्स वगैरह में आती है, और इस तरह वो बेसिकली अच्छी लड़की ही उसको समझते हैं। वरना वो जो बुर्के वाली या पर्दे वाली या जो हिजाब वाली, वो उनको तो ज़्यादातर लड़के जो है आउटडेटेड समझते हैं। लड़कियां भी जो हैं ऑब्वियसली जो प्रॉपर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी होती है, जिसने जिसने कुर्ता वगैरह पहना होता है या ये वो, उनको वो बंदे नहीं अच्छे लगते। इसी तरह जब वो बैठते हैं, जब वो हर चीज मिंगल अप करते हैं, तो वो इसको कोई चीज़ ही नहीं समझते। वो कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, आना जाना खाना पीना कोई मसला नहीं है। इवन पार्टीज़ वगैरह हो रही होती हैं एक दूसरे के घरों में, और बड़ी यानी कि उनके शीशे चल रहे होते हैं, हॉस्टलों में भी हर चीज़। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर इस तरह ही रहे तो वो उस तो ज़रूरत ही नहीं है ना फिरौन को कि वो खाम खा वो बस लोग बच्चों को इसी एजुकेशन सिस्टम में डाले और मूसा पैदा ही नहीं होगा। तो इसमें यही कहा गया कि यूं कत्ल से बच्चों खाम खा बदनामी ली उसने, खाम खा जो है वो बदनाम हुआ कि इतने बच्चे मरवा दिए। अगर कॉलेज की सूझ जाती उसे, यानी कि उसे एक आइडिया आ जाता है यार कॉलेज बना दूं, उसमें ये जाएं, उसमें कोई हक कलमा हक कहने वाला या अल्लाह की बात करने वाला, नमाज दीन कुरान सुन्नत वाला कोई पैदा ही ना हो, तो दैट्स इट, ख़त्म बात। फिर किसने मूसा को ललकारना है और किसने क्या करना है।